से भाई मुख्तार अंसारी जी लंबे अरसे तक हम लोग विधानसभा में साथी रहे हैं, कई बार के विधायक रहे। ठीक है। और एक समय था जब हम लोग पार्टी में भी साथ साथ थे, तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता बनाए ताक रखकर उनके साथ घटिया मानसिकता के साथ काम किया है, अत्यंत निंदनीय है। आज पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है। न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटना टेक चुकी है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए, आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बलबूते उस काम को अंजाम देने में लगी हुई है। हम अपराधी हैं या नहीं हैं, ये फैसला न्यायपालिका को करना होता है। न्यायपालिका दंड भी सुनिश्चित करती है, किसे क्या दंड दिया जाना है। लेकिन आज न्यायपालिका को भी दरकिनार कर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस आशय की पड़ी हुई है। जहर दे करके मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। एक और डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी जी को फिट बता करके अस्पताल से डिस्चार्ज कर रही है, जेल भेज रही है, और कुछ ही घंटे बाद दिल का दौरा पड़ना इस बात को साबित करता है कि वो अस्वस्थ थे, पूरी तरीके से अस्वस्थ थे। उनको अस्पताल में रहना चाहिए था। सरकारी तंत्र के दबाव में उनको फिट घोषित करके जबरन जेल भेजा गया। नतीजा हुआ कि वो जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जहर देकर के मुझको मारने की कोशिश की जा रही है, वो साजिश के तहत सरकार उस पर काम कर रही थी, और अंत में वही हुआ जो आशंका जाहिर की गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं परिवारजनों को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जिस तरीके से आज सरकारी तंत्र स्वयं अराजकता के रास्ते पर जा रहा है, ये प्रदेश और देश का भी दुर्भाग्य है कि जिनको कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए, उनका विश्वास न्यायपालिका में नहीं है, उनका विश्वास सरकारी गुंडाइज्म पर है। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत दुखद है। इसकी मैं धो लेना सर, अंतिम संस्कार में जिस तरीके से जिला प्रशासन का कदम सामने आया, वीडियो वायरल हुआ है, इसको देखते हुए क्या बताएंगे कि क्या इस तरह के जिला प्रशासन की रवैया है, ये उचित है? देखिए, जब पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार खुद अराजकता के रास्ते पर चल रही है, तो उनके अधीन प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार के इशारे पर इस प्रकार की बचकानी हरकत करते नजर आ रहे हैं। कल मैंने टीवी और मीडिया के माध्यम से देखा कि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने जनाजे में आने से रोकने के लिए एक बड़ी लंबी पुलिस फोर्स के साथ कवायद कर रही थी। यहाँ तक कि अफजल अंसारी साहब जो सांसद भी हैं,
आप भी कई बार विधायक रहे, सांसद इसके पहले भी रहे, वर्तमान में भी सांसद हैं। इनके साथ जिस बेहूदगी से जिलाधिकारी बात कर रही थी, हम समझते हैं सारी मर्यादाओं को बलाए ताकत करके सरकार और सरकार के अधिकारी मनमानापन और अराजकता के साथ लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और लाखों की उमड़ी हुई भीड़ इस बात की गवाह है कि मुख्तार अंसारी की वो लोकप्रियता थी जिसके नाते आसपास से लाखों की भीड़ उमड़ के आई थी। तमाम प्रशासनिक तंत्र के रोकने के बावजूद भी लाखों का हजूम उमड़ा, ये उनकी लोकप्रियता को जाहिर करती है। और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के साथ जेल में, अस्पताल में जो कुछ भी सरकारी तंत्र द्वारा किया गया है उसका आक्रोश भी दिखाई पड़ा। सर तीसरे मोर्चे को लेकर क्या कहेंगे? सर तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा चल रही है, आज पल्लवी पटेल ओवैसी उनकी पार्टी और साथ आ रहे हैं, तो आपके लिए भी सबकी निगाहें। देखिए, कुल मिलाकर के मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा कि जिस तरीके से आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को एमएसपी का लाभ तो मिला नहीं, अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं।